आवाज़ साउंड होती है। हाँ जी, जय जगन्नाथ जी की। आज हमारे गुरुजी गोरखनाथ जी के परम शिष्य आपको महाराजा विक्रमादित्य जो भरतरी जी के छोटे भाई थे उनकी जन्म की कथा और उनके इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे। जरा ध्यान से सुनिए। राजा इंद्र अब दरबार में बैठा था, वहाँ अप्सराएं थी। तो पुरोचन गंधर्व ने किसी अप्सरा से छेड़छाड़ कर दी। तो राजा इंद्र ने उसको श्राप दे दिया कि तुम जाओ, और उसको पृथ्वीलोक पर भेज दिया कि गधे बन के रहोगे। तो वो क्या है कि उसको वहाँ भेजा था, कहाँ पर, वो नगरी थी मिथिला नगरी। उसका राजा उस टाइम था सत्यवर्मा, और उसकी एक पुत्री थी सत्यवती। तो जब वो गधा बन के उसको मिथिला नगरी में भेज दिया, तो खुमार बहुत से सारे गधों को इकट्ठा करके अपने घर लिया है। जब खुमार ने क्या किया कि सारे गधे तो बेच दिए, एक गधा रखा। अब वो गधा क्या था कि रात को खुमार से कहता था कि मेरी शादी करवाओ मिथिला नरेश की लड़की से। तो अब वो कुमार सोचा है यार ये तो गधा है, अब ये तो मनुष्य की सी भाषा बोलता है। तो उसने क्या किया, एक दिन कहा कि गधे से कि भाई मैं कैसे करवाऊं, अगर मैं ये बात राजा से कहूँ तो राजा मुझे सूली पे चढ़ा देगा। तो नहीं, वो तो जिद कर ली उसने गधे ने कि नहीं मेरी तो शादी उससे करवाओ। तो उसने सोची ये तो मानेगा नहीं। तो उसने क्या किया कि ये फैसला किया कि अपने घरवाड़ी को इकट्ठा करके भाई अपन इस नगरी को छोड़ चले। तो वो गधा को ले जाकर वो नगरी छोड़ के जा रहा था। कौन सी? मिथिला नगरी। तो मिथिला नगरी जब बॉर्डर से जा रहा था तो सैनिक थे राजा के, उन्होंने पकड़ लिया कि भाई हमारी नगरी छोड़ के क्यों जा रहे हो। अब वो नहीं माना, तब उसने बताया भी नहीं कुछ भी। तो उसने क्या है, राजा के दरबार में उसको हाजिर कर दिया। राजा के दरबार ने, राजा ने क्या किया उससे, भाई कहा कि हमारी नगरी में कौन सा दुख है तुझे जो तू इस नगरी को छोड़ के जा रहा है। तो उसने कहा महाराज दुख तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं, बता, तुझको बताना पड़ेगा। क्योंकि महाराज मैं बता दूंगा तो आप मुझे सूली पर चढ़ा दोगे। तो उसने कहा नहीं, मैं वचन लेता हूँ, वचन देता हूँ तुझे कि मैं कभी तुझे सूली पे नहीं चढ़ाऊँगा। तो उसने क्या है कि वो बात गधे का रहस्य महाराजा से खोलने का वचन दिया। पर कहा कि मैं अकेले में चलो, तब मैं आपको रहस्य बताऊंगा। तो वो अकेले में ले गया। जब वो कुमार ने कहा कि ऐसा है, मेरा गधा रात को यह कहता है मिथिला नगरी राजा की लड़की है, उससे मेरा विवाह करो सत्यवती से। तो महाराज मैं आपसे खोल देता, आप मुझे सूली पे चढ़ा देते। उन्होंने कहा नहीं। तो महाराज ने कहा भाई ऐसा है, कौन सा जानवर है जो गधा भी बोलता है इंसान की? तो उसने कहा उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करी। तो उससे कहा कि कुमार से एक मेरी नगरी है मिथिला नगरी, इसको तांबे की बना देगा वो, तो मैं मेरी लड़की की शादी उससे कर दूंगा सत्यवती। तो कुमार ने जाकर वही शाम को गधा बोले मनुष्य भाषा में। तो वो कहता है कि भाई राजा ने की है कि मेरी नगरी को तांबे की बना दे। तो उनकी आज वो तो खुश हुआ, उनको बस इतनी सी बात है, तांबे, अगर राजा सोने की कहता तो मैं सोने की बना देता। तो उसने क्या है, विश्वकर्मा को बुलाया। किसने? वो गधे ने। वो तो गंधर्व था ने। हाँ। तो अब वो गधे ने उसको बुला के राजा को बुला विश्वकर्मा की, भाई इसको तांबे की नगरी बनाते। वो मिथिला नगरी को उसने तांबे की बना दी। तब जाके राजा को कहा कि ये सारी नगरी तांबे की बन गई। तब उसने क्या कहा कि हाँ ठीक है ये बात, ये कोई गधा, कोई गंधर्व है,
कोई ऋषि गंधर्व है ही, उसका जन्म इसको कोई पाप के कारण गधे में मिला है। तब उसने कहा कुमार से कि मैं इसकी शादी कर दूंगा, लेकिन तुझे मेरी नगरी छोड़कर अवंती नगरी, उज्जैन के पास है अवंती नगरी, वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये मेरे देश को छोड़ दे, मेरे राज्य को छोड़ दे। तो वो कुमार अपने राज्य को छोड़कर वो अवंती नगरी में जा बसा। फिर अवंती नगरी में गधे से उसने क्या है कि अपनी सत्यवती लड़की को ले जाकर शादी कर दी, वरमाला डाल दी गधे की। अब वो क्या है, वो तो रात को वो गंधर्व तो था ही, पुरोचन गंधर्व। अब वो क्या है कि रात को वही मनुष्य का वही भाषा बोलता है। तो एक बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, तो वो क्या कहती है सत्यवती कुमार से कि ससुर जी ये बताओ, मुझसे आज तक ये बोला नहीं कभी, ये गधे में मेरा तो इतना टाइम बीत गया। तब उसने कहा कि उससे जाके कहा गधे से कुमार, तब उसने कहा कि गधे ने कि ऐसा है, ये ऋतुकाल में आती है न, है जब मुझसे कहना, जब जैसे ही वो ऋतुकाल में आई 2-4 महीने बाद, तब क्या है कि कुमार ने उससे कहा, तो उसने कहा कि आज शाम को, तो उसने वो पूर्वाचन गंधर्व का रूप ले लिया, गधे ने मनुष्य का रूप बन गया और बहुत सुंदर सूर्य समान। तब उसने उसके वरमाला डाल दी और वहीं उनके शारीरिक संबंध हुए। उस संबंध से उनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था विक्रमादित्य। नाता जोड़ लिया इस जग की माया नगरी से, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़